Hello students, welcome to today's online class and in class 10 chapter 12 electricity. Our today's topic is electrical energy. In our previous classes we have understood about electrical power. हमने इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होती है और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी करके देखे। और आज हम लोग समझेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ पावर एंड टाइम। हमने जो पिछली बार समझा था उसी के हेल्प से आज समझेंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है। सो लेट अस स्टार्ट दैट टॉपिक, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ पावर एंड टाइम। सो हियर वी कैन सी आवर प्रीवियस फॉर्मूला वाज पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। हमें पहले ही पता था कि पावर इज इक्वल टू कितना वर्क हुआ कितने समय में, और ये भी बात हुई थी कि वर्क डन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। या सीधी बात थी, जितना वर्क हो रहा है उतना एनर्जी कंज्यूम हुआ होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात हो रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वर्क डन हो रहा है, इसलिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुई। तो यही फॉर्मूला बन जाता था, पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम टेकन। तो हमें पावर का फॉर्मूला मिला था P इज इक्वल टू E अपॉन टी, जिसमें से P था पावर, E था इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड एंड T था टाइम टेकन फॉर दैट। सो हमारा फॉर्मूला था P इज इक्वल टू E अपॉन टी। इसमें से अगर मैं E का फॉर्मूला निकालूं, E की वैल्यू निकालना चाहूं तो E इज इक्वल टू P इंटू टी बनेगा। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम इज इक्वल टू पावर ऑफ दैट अप्लायंस इंटू द टाइम फॉर विच इट वॉज ऑन, द टाइम फॉर विच इट वॉज वर्कड। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा पावर इंटू टाइम, पावर इलेक्ट्रिकल पावर इंटू टाइम। सो ये एक नया फॉर्मूला बन गया। हालांकि वही फॉर्मूला है, बट अब यहां से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए देखेंगे। सो नाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ इट्स पावर रेटिंग एंड द टाइम फॉर विच इट इज यूज्ड। इस अप्लायंस का कितना, ये अप्लायंस कितना एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, खर्च कर रहा है, वो हम लोग पता कर सकते हैं अगर हमको उसका पावर की रेटिंग पता हो। पावर की रेटिंग मतलब कितने पोटेंशियल डिफरेंस पे वो कितना करंट लेगा और कितने देर तक वो चला, कितने समय तक वो चला। तो हमको जब ये पता चल जाएगा पावर एंड टाइम, तो हम उसको ये भी पता कर सकते हैं कि इतने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को उसने खपा दिया, इतने इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसने यूज कर ली। हमने पिछली बार एक टेबल देखा था, हर अप्लायंस का एक पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट पे पावर रेटिंग था, इतना पावर वो यूज करेगा। मतलब हर सेकंड में इतने जूल्स एनर्जी वो यूज कर लेगा। कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात हो रही है। सो नाउ इफ यूनिट ऑफ पावर इज टेकन एज व्हाट, हम पावर, अब एनर्जी के यूनिट की बात करते हैं। तो हमको मालूम है पहले से कि एनर्जी की यूनिट जूल्स होती है, ऐसा यूनिट जूल होता है। वर्क डन का भी जूल था, एनर्जी का भी जूल है। मगर हम एक चीज देखें कि यहाँ पर जूल्स जो है वो उतना प्रभावी यूनिट नहीं है, उतना ठीक यूनिट नहीं है यूज करने के लिए। वाई? अभी उसको बाद में देखेंगे। मगर अभी देखिए, यूनिट हम पावर का वॉट लेते हैं, और टाइम का अगर यूनिट हम लोग, एंड द यूनिट ऑफ टाइम इज टेकन एज आर। हम लोग यहाँ पे ऐसा यूनिट नहीं ले रहे हैं, टाइम का सेकंड नहीं ले रहे, आर ले रहे हैं, आवर ले रहे हैं। देन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी बिकम्स वॉट आवर। हाँ भाई, वॉट, वॉट हो गया पावर का यूनिट, वॉट हो गया पावर का यूनिट, और आर हो गया टाइम का यूनिट। दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो वॉट आर एनर्जी का यूनिट बन गया यहाँ पे। क्यों हमने यहाँ पे ऐसा यूनिट नहीं लिया, ऐसा क्यों किया? विल सी अबाउट इट। सो एज वी नो दैट whenever we have to define a unit, जब भी हमको कभी क्वेश्चन पूछता है और बोर्ड में अक्सर पूछ लेता है कि डिफाइन 1 वॉट आवर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब अभी अभी हमने देखा कि एनर्जी का एक यूनिट हो सकता है वॉट आर। देखेंगे उसका महत्व क्या है। मगर अगर वॉट आर आपको दिख रहा है कहीं पे, तो वो 1 वॉट आवर कितने इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बराबर है, इस प्रकार से पूछ लेता है। या फिर पूछ लेता है डिफाइन द वॉट आवर, डिफाइन द इलेक्ट्रिकल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या फिर डिफाइन 1 वॉट आवर
तो आपका होगा आंसर 1 watt hour इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ऑफ 1 watt पावर इज यूज्ड फॉर 1 hour। बिल्कुल आसान बात है, फॉर्मूला में सबकी वैल्यू 1 रख दो। फॉर्मूला में क्या फॉर्मूला था हमारा? हमारा फॉर्मूला था E इज इक्वल टू P इंटू T। तो इसमें से मैं E की वैल्यू 1 watt आर तभी होगी 1 watt आर तभी होगी जब पावर वॉट में हो, कितना 1 का हो, 1 watt का पावर हो, और मल्टीप्लीकेशन इसमें टाइम का 1 आर का। अरे 1 इंटू 1 तभी तो जाकर एनर्जी 1 होगी, और दोनों का यूनिट भी मिलकर वॉट और आर मिलकर वॉट और आर बनेगा, वॉट आवर बनेगा। तो इससे हमको समझ में आता है, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे 1 वैल्यू और यूनिट भी वही रखेंगे, तो 1 watt hour इज इक्वल टू is the amount of electrical energy consumed when electrical appliance, एक electrical appliance हो, कितने का हो, कितने पावर रेटिंग का हो, 1 watt का, 1 watt पावर का होगा। पावर के बारे में अगर आपने सही तरीके से नहीं समझा तो आज का क्लास कठिन जाएगा, पिछले वीडियो को जरूर देखें, पिछली बार मैंने इसके बारे में समझाया था, उसके नोट्स को समझे तो आज फिर आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। 1 watt के अप्लायंस को अगर 1 घंटे चलाएं हम, 1 घंटे इलेक्ट्रिकल एनर्जी दें, तो उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जितनी खर्चा हुई वो 1 watt hour के बराबर होगी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच, क्योंकि अगले में हम देखेंगे कि ये 1 watt hour कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी की तरह यूज होता है। वॉट आवर यूनिट जो है वो कमर्शियल यूनिट एनर्जी की तरह यूज होता है, थोड़ा सा चेंज आ जाता है, देखते हैं। किलो वॉट आवर इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। पहली तो ये बात समझते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है क्या। हमको मालूम है, आप सबको मालूम है कि हम लोग घरों में बिजली का यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, तभी जाकर पंखे चलते हैं, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन और स्पीकर्स एंड हीटर एंड इलेक्ट्रिक ओवन, सारी चीजें इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम खरीदते हैं, पैसा देना पड़ता है उसके लिए, हम ट्रेड करते हैं। तो ये कमर्शियल यूनिट का मतलब ये है ट्रेड, हम जितना एनर्जी यूज करेंगे उतने का पैसा देंगे। तो इसके लिए हम यूनिट जो यूज करते हैं वो यूनिट है किलो वॉट आवर, वो यूनिट है किलो वॉट आवर। वॉट आवर क्या होता है देख लिया, उसी के आगे किलो लग गया, किलो का मतलब होता है 10 to the power 3। देखते हैं क्या बात होती है आगे, समझ में आएगा धीरे से। तो हम जानते हैं कि एनर्जी की यूनिट तो पहले से ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज जूल। अरे एनर्जी की यूनिट जूल है, कोई भी प्रकार का एनर्जी हो जूल होता है, तो फिर किलो वाट आवर बनाने की क्या जरूरत है कमर्शियल यूनिट को। रीजन इज दैट जूल रिप्रेजेंट्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। जूल एक ऐसा यूनिट है जो बहुत छोटा सा अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। It is inconvenient to use where a large quantity of energy is involved। और देखेंगे हम घर में इतनी सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हर दिन यूज कर रहे हैं, तो उसका जब कैलकुलेशन होगा और उस कैलकुलेशन को लेकर हम उसको पेमेंट करेंगे, उसके पैसे देंगे, तो ये एक जूल जो एनर्जी है, ऐसा यूनिट, ये बहुत छोटी पड़ जाती है। तो इसके लिए एक बड़ी यूनिट यूज करनी पड़ेगी जो कि किलो वॉट आवर है। देखते हैं कितना होता है, 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर होता है देखेंगे। सो इसीलिए लिखा हुआ है सो आवर कमर्शियल पर्पस या फिर ट्रेड पर्पस, खरीदने और उसका पेमेंट करने के लिए we use bigger unit of electrical energy which is kilowatt hour, kWh, किलो, W for watt, H for R, इसको हम लोग यूज करते हैं। तो इससे रिलेटेड अगर आपको पूछे कि 1 किलोवाट आवर कितना होता है, 1 किलोवाट, अभी देखना हमने देखा कि 1 वाट आवर कितना होता है, तो 1 किलोवाट भी वैसे होगा, इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। 1 किलोवाट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड when an electrical appliance having a power rating of 1 kilowatt, यानी कि 1000 वाट का कोई अप्लायंस है, उसको 1 घंटे तक चलाए तो हमको 1 किलोवाट, हमको पता चलेगा कि वो अप्लायंस ने 1 किलोवाट आवर का एनर्जी को कंज्यूम कर लिया, खर्च कर दिया, यूज कर दिया। अब देखते हैं कि 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर है। दोनों यूनिट है, एक ऐसा यूनिट है और एक हमारा कमर्शियल यूनिट है। तो देखो रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल कभी पूछ लेता है, एक बार पूछा था 2017 में ये क्वेश्चन पूछ लिया था, सो थिंक अबाउट इट, कठिन नहीं है कुछ।
देखिए 1 किलोवाट आवर इज अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड एट द रेट ऑफ 1 किलोवाट फॉर 1 आवर। अभी देखिए हमने 1000 वॉट के अप्लायंस को 1 घंटे तक चलाएंगे तो 1 किलोवाट आवर का एनर्जी कंज्यूम होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट फॉर 1 आवर, 1 किलोवाट आवर मतलब 1000 वॉट फॉर 1 आवर, है ना। किलो की जगह हम उसको ऐसा यूनिट वॉट में लगा देते हैं, किलोवाट की जगह। ठीक, अब 1 आवर को हम लोग सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, हम 1 आवर को सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 घंटे में कितने सेकंड? देखो 1 घंटे में 60 मिनट्स और 1 मिनट में 60 सेकंड, यानी कि अगर आर को आप सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 इंटू 60 करना पड़ेगा। तो देखिए पहले तो वॉट को हम लोग जूल पर सेकंड में रख देते हैं, क्यों? क्योंकि एनर्जी की यूनिट निकालनी, तो 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकंड। ठीक, 1 जूल अपॉन 1 सेकंड। तो मैं यहाँ पर 1 किलोवाट आवर भी लिख सकता हूँ 1000 जूल्स पर सेकंड और 1 आवर। 1 आवर को मैं 60 इंटू 60 सेकंड भी कर दिया, तो 1000 इंटू 60 इंटू 60। जब इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तब मुझे देखो सेकंड सेकंड कैंसिल हुआ, देखिए यहाँ पे यूनिट कैंसिल होते हैं कि नहीं, हो जाते हैं सर मैथ्स में। ये सेकंड सेकंड्स कैंसिल हुआ, क्या बचा यूनिट में? सिर्फ जूल बचा। क्या बचा? सिर्फ जूल्स बचा। और इसमें हमारा यूनिट में आंसर आ जाएगा बस 1000 इंटू 60 इंटू 60। इसको मल्टीप्लाई किए तो ये आएगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। या फिर 36 के आगे आप 5 जीरो और लगा दो, 36 के आगे 5 जीरो और लगा दो। यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 36 लाख जूल्स। 1 किलोवाट आवर होता है 36 लाख जूल्स। सो यू कैन सी हाउ मच बिग किलोवाट आवर यूनिट इज। और हमको ऐसे बड़े यूनिट चाहिए, क्योंकि हम लोग देखा होगा कि हम लोग एक महीने में लगभग कितनी किलोवाट आवर एनर्जी यूज कर लेते हैं, उसका बिल हमारे पास आता है, बिल आता है। देखते हैं 400 किलोवाट आवर यूनिट घूम गया, है ना। यूनिट, ये जो यूनिट जो बोलते हैं ना हम लोग, यूनिट, ये असल में वही यूनिट है। किलोवाट आवर को हम लोग देशी भाषा में या फिर चलते दुनियादारी की भाषा में यूनिट बोल देते हैं। किलोवाट आवर, KWH को हम लोग यूनिट बोल देते हैं। कितना कितना यूनिट मीटर घूमा, कितना यूनिट बिजली खर्चा हुआ, सो हम बोल देते हैं 350 यूनिट। असल में 350 यूनिट का मतलब ही क्या है? 350 किलोवाट आवर। अगर जूल में कन्वर्ट करना चाहोगे तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई 350 इंटू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, जूल में निकल जाएगा वो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इसका एक न्यूमेरिकल भी करके देखेंगे, घबराने की कोई बात नहीं। तो अभी हमें क्या पता चला कि किलोवाट आवर इज अवर कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ओके, लेट अस सी अ न्यूमेरिकल अबाउट इट। एक न्यूमेरिकल पूछ रहा है, रेडियो सेट ऑफ 60 वॉट। एक रेडियो है 60 वॉट, 60 वॉट का है पावर उसका, रन्स फॉर 50 आवर, 50 आवर, 50 घंटे के लिए, 50 आवर्स के लिए उसको चलाया जाता है। हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम? तो बताइए कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो खर्च कर देगा। तो पावर दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। 60 वॉट पावर है, टाइम है 50 आवर्स, एनर्जी कितनी यूज हो रही है? तो E इज इक्वल टू P इंटू टी। E इज इक्वल टू 60 इंटू 50 हो गया, मल्टीप्लाई किए, आंसर आया 3000 वाट आवर, या फिर बोल लो 3 किलो वाट आवर। अरे 1000 का मतलब ही किलो होता है, तो 3 किलो वाट आवर। तो हमारा आंसर हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द रेडियो सेट इज 3 किलो वाट आवर। वी विल राइट इन दैट वे, 3 किलो वाट आवर। नाउ अब हम देखेंगे एक और न्यूमेरिकल इसी से रिलेटेड। ये जो हमको दिया हुआ है, कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय रेडियो 3 किलोवाट आवर इनटू एसआई यूनिट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड का एसआई यूनिट क्या होता है? जूल्स होता है, जूल्स होता है, हाँ जी जूल्स होता है। अब इसको 3 किलोवाट आवर में जो आंसर आया उसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करो, तो मतलब एक 1 किलोवाट आवर में कितने एसआई यूनिट, सॉरी कितने जूल्स? 1 किलोवाट आवर में अभी हमने देखा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स। तो 1 इंटू 3, इधर भी 3 मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, इधर भी 3 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इधर भी 3 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मुझे 3 किलोवाट आवर का कन्वर्ट हो जाएगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 3 जूल्स में। तो आंसर आएगा 3 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, देखिए मल्टीप्लाई करके देखिएगा 3.6 को 3 से, तो ये आएगा 10.8 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स, 10.8 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स। ये हमारा आंसर होगा। कन्वर्ट करना भी आना चाहिए, कभी पूछ देता है। ठीक,
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल में कुछ अलग सीखने को मिलेगा। बोल रहा है अ करंट ऑफ 4 एम्पियर, 4 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा थ्रू 12 वोल्ट कार हेडलाइट बल्ब, और 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, यस 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है कार हेडलाइट बल्ब में। अरे कार का जो हेडलाइट में जो बल्ब होता है, ठीक, वो 10, हाँ बल्ब फॉर 10 मिनट्स, वो 10 मिनट के लिए जल रहा है, उसमें से 4 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा, और पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस 12 वोल्ट का है। बैटरी प्रोवाइड कर रहा, बैटरी उसको एनर्जी दे रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा। तो उस बल्ब ने हाउ मच एनर्जी ट्रांसफर अकर्स ड्यूरिंग दिस टाइम, मतलब कितनी एनर्जी उस बल्ब ने यूज कर ली, कितना एनर्जी का ट्रांसफर हुआ बैटरी से उस बल्ब में, यानी एनर्जी पूछ रहे हैं। आई की वैल्यू दी हुई है 4 एम्पियर, गिवन में लिखेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है 12 वोल्ट, और टाइम दिया है 10 मिनट्स। एक काम करते हैं, इस 10 मिनट्स को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं आर में, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी पूछे कितना खर्च हुआ, आर में कन्वर्ट करते हैं, वाट आर या किलोवाट आर में हमारा आंसर आ जाएगा आर में। तो 10 मिनट्स में, सॉरी 1 मिनट में कितने आर, एक आर में 60 मिनट्स, एक आर में 60 मिनट्स, तो एक मिनट में कितने आर, 1/60, यानी कि 10 को 60 से डिवाइड कर दो तो वो मिनट में, आर मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 10/60 आर हो गया, या फिर 1/6 आर्स हो गया। टू फाइंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी E इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हम क्या जानते हैं फॉर्मूला E इज इक्वल टू P इंटू टी, पावर इंटू टाइम। मगर एक और बात जानते हैं हम लोग, यहाँ पे जो दिया हुआ है उसके अनुसार पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट। ये बात याद आ रही है, पावर जब पढ़े थे तब आया था। तो P की जगह मैं V इंटू आई लिख देता हूँ यहाँ पे। तो एनर्जी का नया फॉर्मूला टाइप बन गया, जो आप शॉर्टकट के लिए याद भी रख सकते हैं। एनर्जी इज इक्वल टू VIT, पावर का वैल्यू V इंटू आई, अगर पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दिया है तो V इंटू आई की वैल्यू रख दो। तो अब हमें कुछ मिल रहा है इस प्रकार से, पावर एनर्जी इज इक्वल टू VIT, जिसमें से वैल्यू रखा, V की वैल्यू 12, I की वैल्यू 4, और T की वैल्यू 1/6। तो देखो ये जो 6 है ये 1 जा गया, और ऊपर के 12 को 2 जा काटेगा, तो 2 इंटू 4 बस बचा, जो कि 8 हो गया। क्या पावर हो गया वाट में, और टाइम अभी हमने देखा आर में लिए, तो वाट आर, एनर्जी हो गया 8 वाट आर। किलोवाट में कन्वर्ट करें, किलोवाट एक बड़ा यूनिट है वाट आर से, तो अब 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा उसको। अरे छोटे से बड़े में कन्वर्ट कर रहे हैं आप, तो 8/1000 लिख दिया, और यहाँ पर वाट आर की जगह किलोवाट आर लिख दिया। तो ये बन गया 8/1000, यानी कि 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो पीछे से, तो 0.008 किलोवाट आर। ये हमारा आंसर हो गया। आंसर मैंने यहाँ लिखा नहीं, मगर आंसर जरूर लिखिएगा। आंसर हो जाएगा हमारा कि इधर कार हेडलाइट बल्ब कंज्यूम्स एनर्जी ऑफ 0.008 किलोवाट आर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। है आसान। एनर्जी इज इक्वल टू P इंटू टी, इसमें से P इज इक्वल टू V इंटू आई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, और उसकी वैल्यू को हमने निकाल लिया किलोवाट आवर। ओके, अब एक आखिरी क्वेश्चन समझते हैं, और इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे गए। 4th नंबर का क्वेश्चन जो है, उस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। ये पिछले साल ही पूछा गया था। ये यही क्वेश्चन नहीं, उसके डाटा कुछ अलग थे, मगर पैटर्न बिल्कुल सेम था। बोलता है रेफ्रिजरेटर हैविंग अ पावर रेटिंग ऑफ 350 वॉट ऑपरेट्स फॉर 10 आवर अ डे। बोलता है एक रेफ्रिजरेटर जिसका पावर रेटिंग, मतलब जिसका पावर है 350 वॉट का, और वो 10 घंटे एक दिन में चलता है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर अ मंथ ऑफ 30 डेज। तो बताओ कितना खर्चा लगेगा, कितने पैसे लगेंगे इस रेफ्रिजरेटर को चलाने में, जो एक दिन में 10 घंटे चलता है, और 30 दिन तक चलाए तो कितना खर्चा लगेगा। द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ₹3.40 पर किलोवाट आवर। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्राइस दे दिया है। आप 1 किलोवाट आवर एनर्जी यूज करोगे तो आपको ₹3.40 पैसे देने पड़ेंगे, पे करना पड़ेगा। तो मतलब हमको करना क्या है, यहाँ पे स्ट्रेटेजी बनाते हैं। पावर दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, और कितने दिन चल रहा है वो ये दिया हुआ है। मतलब टोटल टाइम पता कर लेते हैं एक महीने का, यार एक दिन का 10 घंटा, तो 30 दिन का कितने घंटे, ये पता कर लेते हैं। ठीक है, पावर से टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाएगा।
उसको किलोवाट आवर में कन्वर्ट कर देंगे तो हमको हमारा कमर्शियल यूनिट मिल जाएगा, और 1 किलोवाट आवर में हमको 3 रुपए 40 पैसे देने पड़ते हैं, 3.40 रुपीज देना पड़ता है। तो जितना भी हमको किलोवाट आवर खर्च करेगा रेफ्रिजरेटर, किलोवाट आवर खर्च करेगा, उतने ही टाइम्स 3.40 रुपीज लगेंगे, मतलब उतने गुना लगेंगे। अरे एक चॉकलेट का 3 रुपए 40 पैसे का है, तो 100 चॉकलेट के मल्टीप्लाइड बाय 100 इन द सेम वे। तो चलो सबसे पहले तो एनर्जी कैलकुलेट करते हैं टोटल टाइम के लिए। तो क्या दिया हुआ है, गिवन इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू 350 वॉट, टाइम है 10 आवर्स का, और कितने दिन तक चला, n नंबर ऑफ डेज 30, और रेट क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ एनर्जी 3.40 पर किलोवाट आवर। कॉस्ट पूछा है, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और हमको कॉस्ट निकालने से पहले तो एनर्जी पता करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ एनर्जी से पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई, E इज इक्वल टू पी इंटू टी। मगर टी के बारे में पहले सोचते हैं, ये टी है, ये तो टोटल टाइम होना चाहिए, तो टोटल टाइम हो जाएगा n इंटू टी, मतलब एक दिन में 10 घंटे, तो 30 दिन में 10 घंटे इंटू 30 दिन, तो टोटल आ जाएगा 30 इंटू 10 यानी 300 आवर्स, 300 आवर्स आएगा। अब हमको एनर्जी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, E इज इक्वल टू पी इंटू टी, जिसमें स्पी था 350, अब टोटल टाइम हो गया 300, मल्टीप्लाई किए तो ये आ रहा है 1,05,000 वाट आवर, 1,05,000 वाट आवर। अगर आप इसको किलोवाट आवर में कन्वर्ट कर देंगे, ये 3 जीरो को हटा दो तो किलो बन गया वो, और यूनिट में जाके जुड़ गया, तो 105 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम कर लेगा वो रेफ्रिजरेटर 30 दिन में 10 घंटे रोज चले तो। अब प्राइस की बारी में आते हैं, तो देखो 1 किलोवाट आवर के लिए ₹350, मतलब 3.50, 3 रुपए 50 पैसे 1 किलोवाट आवर के लिए। तो 105 किलोवाट आवर के लिए 1 इधर कन्वर्ट हो गया, 105 में कैसे होगा, मल्टीप्लाई हुआ होगा, 105 1 इंटू 105 हुआ इधर, तो इधर भी कर लो, 3.50 में 105 को मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा 357 रुपीज, यानी कि खर्चा कितना लगेगा, कितना कॉस्ट लगेगा, आपको पैसा कितना देना पड़ेगा, वो रेफ्रिजरेटर के खर्चे के कारण, वो रेफ्रिजरेटर के एनर्जी कंजम्पशन के कारण। कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ऑपरेट रेफ्रिजरेटर फॉर 30 days इज ₹357। ये हो गया हमारा आंसर। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे, आपको दे देता है इतने रुपए का 1 किलोवाट आवर का कॉस्ट है, तो बताओ एक बल्ब जला इतने दिन तक, इतने घंटे रोज जलता था, कितने पावर का है, तो बताइए क्या होगा। इन द सेम वे you can, only the data will change, you have to calculate it. I hope you have understood electrical energy and commercial unit of energy, electrical energy in our today's topic. This is it for today. Keep studying, try to solve more number of questions from the reference book as well as the NCERT. Have a nice day.